ये जो वीडियो आपने देखा ये किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है। ये शर्मसार होती मानवता का वीडियो है जिसमें निहत्थे पर्यटकों पर, निहत्थे यहूदी समुदाय पर आतंकवादियों की ओर से अंधाधुंध तरीके से फायरिंग की जा रही है और उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये वाकया है, ये वीडियो है ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच का। जी हां, पहलगाम जैसा दूसरा एक आतंकवादी हमला हुआ है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित बोंडी बीच पर। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है। आतंकवादियों के कहर से मानवता दहल उठी है। पूरा ऑस्ट्रेलिया इसकी चपेट में आ चुका है। घटना रविवार को है। अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करते हुए पिता पुत्र की आतंकवादी जोड़ी ने 15 यहूदी समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 50 से ज्यादा लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं और पूरा ऑस्ट्रेलिया आतंकवादियों के इस घटना से, इस हमले से सहम उठा है। आपको आज के अपने इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से भारत में हुए पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर से जो है धर्म के नाम पर यहूदियों का कत्लेआम ऑस्ट्रेलिया में किया गया है और करने वाले भी पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं। पिता पुत्र की इनकी जोड़ी थी, हाथों में बंदूक था। अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करते हुए इन्होंने आतंकवादियों का अपना पूरा मंसूबा कामयाब करने में ये लोग कामयाब रहे। जी हां, आपको बताते हैं कि ये पिता पुत्र की जोड़ी कौन थी। आखिरकार इन लोगों ने यहूदी समुदाय को टारगेट पर क्यों लिया और फायरिंग करते हुए, अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 15 यहूदियों को क्यों मार डाला। घटना 14 दिसंबर की है। यहूदियों का पवित्र त्योहार मुनक्का, इसकी शुरुआत हो रही थी। कार्यक्रम के दौरान ही 14 दिसंबर को ही, रविवार को ही अचानक से 2 बंदूकधारी हाथों में बंदूक लेकर लगातार अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मौत के घाट 15 यहूदियों को उतार देते हैं। चारों तरफ से ये जो है बंदूकों से गोलियां चलाना शुरू करते हैं और उसके चपेट में करीब 50 से ज्यादा लोग आते हैं। 15 लोगों की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है और पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों की इस पिता पुत्र की जोड़ी में पिता की मौत हो जाती है। उसको वहीं पर ढेर कर दिया जाता है और पुत्र को जो है गोली लगने से गंभीर अवस्था में अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। यहूदी समुदाय के ऊपर उनको निशाना बनाकर जिस तरीके से हमला किया गया है, ऑस्ट्रेलिया समेत पूरे वैश्विक स्तर पर इसे आतंकवादी हमला करार दिया गया है। भारत में जिस तरीके से अप्रैल में 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में धर्म पूछकर आतंकवादियों ने, सीमा पार के आतंकवादियों ने जिस तरीके से जो है मौत के घाट 25 पर्यटकों को उतारा था, उसी तरीके का पहलगाम के बाद बोंडी बीच पे भी, ऑस्ट्रेलिया में भी ये घटना को अंजाम दिया गया है। और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनका नाम है, उनकी पहचान हुई है और ये दोनों जो है पिता पुत्र के रूप में थे, साजिद अकरम और नाबिद अकरम। साजिद की उम्र 50 साल थी और नाबिद की उम्र 24 साल की बताई जा रही है और दोनों मूलतः पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ऐसा स्रोत बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में के सिडनी में बोंडी बीच पर यहूदी समुदाय के ऊपर जो ये हमला हुआ है उसकी वैश्विक स्तर पर जो है भर्त्सना हो रही है। इस हमले की लोग घोर निंदा कर रहे हैं और इस हमले के दौरान ही एक बुजुर्ग जो इस्लाम धर्म से ही संबंधित है, जिसका नाम अहमद था, उसने अपने जान पर खेलकर आतंकी के ऊपर काबू पाया था और आतंकी के ऊपर ही उसने बंदूक तान दी थी और जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। किस तरीके से वो गाड़ी के पीछे छुपकर वो आतंकी के गन पर जो है काबू पाता है, उसके बाद जो है आतंकी को दबोच लेता है। जी हां, अहमद एक तरफ जो है ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में हीरो बने हुए हैं, वहीं साजिद अकरम और नाबिद अकरम पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर थू-थू करा रहे हैं। आतंकी बाप बेटे की पहचान ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने कर ली है और ये दोनों जो है सिडनी के ही रहने वाले हैं और ये एक तरीके से जो यहूदी समुदाय है उसका जो फेस्टिवल शुरू होता है वो 14 दिसंबर से शुरू होता है मुनक्को और उसी खास त्योहार के अवसर पर फेस्टिवल हनुक्को, ये लोग हनुक्का फेस्टिवल मना रहे थे और उसकी शुरुआत हो रही थी। बोंडी बीच पर बहुत सारे यहूदी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे और उसी समय
ये दोनों बाप बेटे हाथों में बंदूकें लेकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 15 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और 45 से ज्यादा लोग इस पूरे घटना में जो है घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और इसमें सबसे कम उम्र की एक बच्ची की भी मौत हुई है जिसकी उम्र महज 10 वर्ष बताई जा रही है। गोलियां जब वो बरसा रहा था उसके पहले जो बेटा था जिसका नाम नाविद अकरम था और उसने अपनी मां से झूठ बोला था। उसकी मां जो ऑस्ट्रेलिया में ही सिडनी के पास ही वो रहती हैं, वहां पर द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड जो ऑस्ट्रेलिया का जो है मुख्य समाचार पत्र है, उसके मुताबिक उसने अपनी मां से झूठ बोला था। उसने कहा था कि वो तैराकी करने गया है और मां कहती है कि मेरा बेटा जो है मुझसे झूठ बोलकर गोलियां बरसाने गया था। जब उसके घर पर पुलिस चारों तरफ से उसके घर को जो है उसकी तलाशी लेती है, उसी दौरान उसकी मां जो ऑस्ट्रेलियाई मूल की हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया था। साजिद अकरम जो दो पिता पुत्र की जोड़ी इस घटना को अंजाम दी है, उसमें पिता का नाम साजिद अकरम था और वो जो है ऑस्ट्रेलिया में ही रहता था अपनी पत्नी के साथ। उसके बेटे का नाम नाविद था। ऑस्ट्रेलिया के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने साजिद और नाविद के बारे में भी बताया है। उन्होंने बताया कि साजिद जो गृह मंत्री हैं टोनी बर्क ने बताया कि 1998 में छात्र वीजा पर साजिद ऑस्ट्रेलिया आया था। यहीं पर ही उसने बेरेन से शादी की थी जो ऑस्ट्रेलियाई मूल की युवती थी और उसका जो वीजा था शादी करने के बाद पार्टनर वीजा में बदल गया था और रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर वो यहां रह रहा था। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता उसने नहीं हासिल की थी और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से आया था और उसके बेटे जिसका नाम नाविद अकरम था 2001 में उसका जन्म हुआ था और उसको ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त थी। 2019 में ही नाविद के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी थी संगठन ASIO, उसके जांच के घेरे में नाविद आ गया था, लेकिन उसने किसी प्रकार का हिंसा की वारदात को अंजाम नहीं दिया था, इस वजह से वो बच गया था। लेकिन 2019 से ही ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी को इस नाविद आतंकवादी के ऊपर शक था और उसके शक को यकीन में तब्दील करते हुए 14 दिसंबर 2025 को 6 साल बाद उसने जिस तरीके से भारत के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो है धर्म पूछकर निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां बरसाई थी, उसी तरीके से यहूदी समुदाय को टारगेट करते हुए नाविद ने 15 यहूदी समुदाय के जो है लोगों को मौत के घाट उतारा। पीड़ितों की पहचान भी इसमें हुई है। 9 पीड़ितों की पहचान 15 लोगों में की गई है। इसमें माटिल्डा सबसे कम उम्र की 10 साल की बच्ची थी जिसको आतंकवादियों ने गोलियों से उड़ा दिया था। इसमें एलेक्स क्लेटमैन थे 87 साल के थे, डैन एल्क नायक थे, एली स्लांगर थे 41 साल के, यकोआ लेविंटन थे 41 साल इनकी भी उम्र थी, ट्यूबेन मारिसन 62 साल इनकी उम्र थी, पीटर मेगर थे, टीबोर्ड थे, मारिमा थी। इस तरीके से 9 लोगों की पहचान की गई है। बाकी लोग जो है अस्पताल में भर्ती हैं। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया जो के लोग उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल में पहुंच गए हैं, वो रक्तदान कर रहे हैं। पीड़ितों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की जा रही है। वहां के प्रधानमंत्री भी जो है अपील कर रहे हैं लोगों से कि संकट के समय में वो सब मिलकर प्रार्थना करें कि जो 45 लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जान उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। जबकि वहीं दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही ऑस्ट्रेलिया को चेताया था लेकिन ऑस्ट्रेलिया माना नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दिया और उसके बावजूद भी उसने इस तरीके से यहां पर रहने दिया इन लोगों को। उसका यही दुष्परिणाम है कि यहां पर एक बार फिर से यहूदी परिवारों को, यहूदी समुदाय को निशाना बनाते हुए आतंकवादी हमले को अंजाम देने में पिता पुत्र की जोड़ी सफल रही। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो यह घटनाक्रम बिल्कुल भारत में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले, पहलगाम टेरर अटैक से बिल्कुल मिलता जुलता है। जिस तरीके से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमला किया, गोली मारी
और नव विवाहितों के सामने जो है पत्नी के सामने ही पति के सिर में गोली मार दी और 25 लोगों को, 25 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद भारत ने सीमा पार यानी कि पाकिस्तान में जिस तरीके से ये आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी, पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान के उन सभी जो है कैंपों को भारत ने ध्वस्त करने का काम किया। पाकिस्तान इससे हमेशा नकार रहा था, पाकिस्तान की उसके यहां कोई इस प्रकार की गतिविधियां संचालित नहीं है, लेकिन पहलगाम हमले के तर्ज पे ही ऑस्ट्रेलिया के जो है बोंडी बीच पर यहूदी परिवार को, यहूदी समुदाय को निशाना बनाते हुए जो हमला किया गया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक तरीके से देखा जाए कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन संचालित है, आतंकवादी वहां पे घटना जो है आतंकवादियों को बनाने का पूरा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो पूरे वैश्विक स्तर पर हर देश में उनकी पहुंच हो चुकी है। और यही जो पिता पुत्र की जोड़ी जिसने जो है अंजाम दिया है, 50 साल के साजिद अकरम और 24 साल के नाविद अकरम, ऐसे ही एलिमेंट्स हर देश में नफरत के साथ, कट्टरता के साथ वो रह रहे हैं, उसके बाद ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। उसकी गाड़ी से आईएसआई के जो है झंडे बरामद किए गए, पुलिस जांच कर रही है। 24 साल का उसका बेटा जो इस पूरे वारदात में उनके साथ था, कदम से कदम मिलाकर वो फायरिंग कर रहा था, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। वो पुलिस इंतजार कर रही है कि जैसे ही उसका स्वास्थ्य कुछ अच्छा होता है वो फौरन उनसे पूछताछ करेगा और घटना उसने जो है घटना को अंजाम क्यों दिया इसके बारे में भी वो जरूर पूछताछ करके ऑस्ट्रेलियाई पुलिस जो है इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। फिलहाल वैश्विक स्तर पर चाहे वो पाकिस्तान में प्रायोजित जो आतंकवाद हर देश में पहुंच रहा है, उसकी निंदा ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत ने भी की है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और इसके अलावा जापान, रूस और जो है अमेरिका, सारे देशों ने वैश्विक स्तर पर इस घटना की निंदा की जा रही है। फिलहाल पहलगाम के तर्ज पे ही जिस तरीके से हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं जरूर इशारा कर रहा है कि ये दोनों आतंकवादियों का जो मूल है, ये मूल रूप से पाकिस्तान के ही रहने वाले थे और ये बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। लेकिन कट्टरता, कट्टरपंथी सोच इस कदर हावी हुई कि उन्होंने यहूदी समुदाय के पर्व पर 14 दिसंबर से जो उनका पर्व शुरू होता है हनुक्का, उसी समय ही बोंडी बीच पर उन्होंने इसको अंजाम देते हुए 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम पे हमारा नजर बना हुआ है। हम आपको हर पल की अपडेट्स से जो है वाकिफ कराते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।